अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स कैसे। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम सऊदी अरेबिया के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसके लेक्चर नंबर 5 और बुक के पेज नंबर 63 से आगे चल रहे हैं। इससे पहले 4 लेक्चर्स 4 वीडियो में इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, ठीक है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियोस देख लें और फिर इस वीडियो को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ तक, ठीक है। रेगुलेटरी साइंस तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा रोड साइंस एंड गाइडेंस। एक चीज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, वो आप तक पहुँच पाएँ और आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है वो इजीली और लाइफ में ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। नॉलेज है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो पर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये नॉर्मल यूज़ होते हैं, ठीक है। हर आम और ख़ास को ये चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन जो ड्राइवर है उसको तो लाजम पता होना चाहिए कि भाई इस जो साइंस आ रहे हैं मेरे सामने, इनका क्या मतलब, क्या मकसद है, ठीक है। अक्सर ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे होते हैं, लाइसेंस भी उनके पास होता है, लेकिन वो इन साइंस के बारे में नहीं जानते। तो सिंपल साइंस है। अब ये साइन है टर्न ऑन द लाइट। ये तो सिंपल, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो टर्न लाइट्स ऑन कर लेगा, लेकिन ये कहाँ कहाँ होती है लिखी हुई, अक्सर ये टनल के बाहर ये साइन आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है जी, नो थ्रू द रोड। एक होता है नो एंट्री का साइन, जिसमें सिर्फ ये माइनस का साइन होता है। ये नो थ्रू द रोड, यहाँ आप रोड के जरिए आगे नहीं जा सकते, आगे रोड बंद है, ठीक है। एमरजेंसी सेंटर और हॉस्पिटल सेंटर में दोनों में कन्फ्यूजन है, ठीक है। हॉस्पिटल का साइन ये होता है, एच लिखा होता है सिर्फ, और ये इमरजेंसी का साइन है, ठीक है। इमरजेंसी सेंटर का साइन है। नेक्स्ट ये होटल का साइन है, रेस्टोरेंट का साइन है, कॉफ़ी शॉप है, इस तरह का साइन आ जाए तो ये कॉफ़ी शॉप। टेलीफोन सेंटर, पब्लिक कॉल, पीसीओ जिसको हम कहते हैं, ये अक्सर ये आ जाता है पेपर में, ठीक है। ये क्या है, गैस स्टेशन फिलिंग। अच्छा, वर्कशॉप, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो इस तरह का नहीं होता वर्कशॉप का साइन, तो यहाँ पर वर्कशॉप का साइन थोड़ा चेंज है, इसको देख लें। नेक्स्ट ये पार्क का साइन है, ठीक है। खजूर का दरख्त बना है और साथ में बेंच बना है, तो अगर इस तरह का आ जाए तो आपने पार्क पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ये कैंप, ये कैंप का साइन इम्पॉर्टेंट साइन है। हज के दौरान अक्सर ये यूज़ होता है, कैंप नंबर्स होते हैं, ठीक है। पोल नंबर होता है, कैंप नंबर होता है, तो ये कैंप का साइन है, इसको याद रखना आपने, इम्पॉर्टेंट है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पहले से आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये पार्किंग का साइन है, ये भी पार्किंग का साइन है। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं कि हाईवे का क्या साइन है और हाईवे कब ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ये हाईवे एंड ऑफ हाईवे है जिसमें रेड लाइन क्रॉस पे लगी हो, और ये सिंपल साइन है, दो वाइट लाइन्स हैं उनके ऊपर ये ब्रिज वाला साइन शो किया गया, तो ये हाईवे है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रोड साइंस गाइडेंस। ये रहनुमाई करते हैं आपको कि इस तरह के साइंस जो होते हैं, राइट साइड में क्या है, लेफ़्ट में क्या है, सीधा जाएंगे तो कौन सा सिटी है, सिटी सेंटर कहाँ है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल साइंस। मखरज यानी 15 मीटर बाद आप यहाँ से रोड से बाहर निकल सकते हैं। आगे मदीना सिटी आ रहा है, ठीक है। राइट साइड पे मक्का है या एयरपोर्ट है, तो इस तरह के साइंस आएंगे, ठीक है। इन पे लिखा होता है, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये जनरल नॉलेज के लिए आपके साथ, ठीक है। डायरेक्शंस, ठीक है, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह के साइंस आएंगे। दीज आर इम्पॉर्टेंट, दीज फोर्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर डबल 2 लिखा हुआ आता है इस तरह से, सऊदी अरेबिया का गाइड मैप सा बना होता है और उसमें अगर लिखा हुआ हो 222 अरबी में, तो वो मेन रोड होती है, ठीक है। अगर 222 हो तो सेकेंडरी रोड होती है। अगर 2222 यानी 4 दफ़ा 2 लिखा हो तो बाई वे, या उसको हम सर्विस रोड भी कह सकते हैं। ये स्पेशल साइन है सिर्फ मक्का के लिए, ओके। ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सिटी सेंटर का साइन है, इंडस्ट्री का साइन है, एयरपोर्ट का साइन है, और मास्क वगैरह का साइन ये है। अच्छा, गाइडेंस साइंस आर फॉर्म्स रिक्रिएशन कम्प्लेक्सेस एंड म्यूज़ियम वगैरह के लिए, रिक्रिएशन सेंटर के लिए, जो बड़े एंटरटेनमेंट सेंटर्स होते हैं उनके लिए इस तरह का ब्राउन में लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट,
These are also the important signs. Temporary work area signs. Temporary work area signs usually same as the warning signs. Okay. इसकी फ्रेम में ये फ़र्क है कि इसकी जो अंदर फिलिंग है ये येलो में होती है और वार्निंग साइन की फ्रेम की जो फिलिंग है वो वाइट होती है। इन दोनों में ज़रूर आप डिफरेंस रखें, ठीक है। इस तरह के अगर साइंस आ जाएं तो ये क्या है, टेम्पोररी वर्क एरिया साइंस है। ये बाद में रोड से हटा लिए जाते हैं जब रोड पे काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल वही साइन है, सिर्फ इनकी शेप कलर सिर्फ चेंज है बैक फिलिंग का, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ट्रैफिक लाइट्स ये नया है। क्लोज्ड पाथ, इस तरह का ये रोड बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये जो है ये आपके पास एक कोई रुकावट है, ये जो लाइन इस तरफ से जो आएंगी गाड़ियाँ वो अपनी लाइन चेंज करके इस लाइन में चलेंगी, ठीक है। तो ये क्लोज्ड पाथ को शो करती है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रोड इंटरसेक्शन, व्हाट इज़ दिस, स्टॉप साइन अहेड, आपने आगे रुकना है 3-4 सेकंड के लिए लाजम। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी यहाँ पर आगे उतराई है। टू वे ट्रैफिक, डबल एरो देख लें, टू वे ट्रैफिक का ये साइन है। हमने ये पढ़ा है कि आप ऊपर पिछले वीडियो के अंदर टू वे ट्रैफिक कब स्टार्ट हो रही है और कब ख़त्म हो रही है वो हमने पढ़ा है। और टू वे ट्रैफिक है ये, उसका साइन इस तरह होगा। रोड वर्क्स के लिए ये साइन होता है कि आगे काम हो रहा है रोड पे। फ्लैगर अहेड, आगे एक बंदा एक लेबर खड़ा है जो जिसके हाथ में झंडा होगा, उसका आपने ख्याल रखना है। बिगिनिंग ऑफ टू वे ट्रैफिक, तो देखें ये जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ है तो आगे 2 वे ट्रैफिक स्टार्ट हो रही है। व्हाट इज़ दिस, इसके बारे में आप बताएं कि ये क्या है। रोड राइट साइड से तंग हो रही है, रोड नैरो फ्रॉम राइट साइड। एंड व्हाट इज़ दिस, शार्प कर्व है, यानी कि आपने फ़ौरन से 90 के एंगल पे गाड़ी को दूसरी रोड पे मोड़ना है। टर्न राइट, स्मूथली मोड़ना है। ये डाइवर्जन होती है। जब इस तरह का साइन हो ना, उससे पहले ये साइन भी लगा होता है, तहवील होती है, यानी इस रोड में आपने नहीं जाना, अभी दूसरे रोड में जाना है। बेशक वो रंग में होगा लेकिन वो वक्ती तौर पर उस रोड पे आपको जाना होगा। ये भी शार्प डाइवर्जेंस हैं, लगे होते हैं, अक्सर 2-3 लगे होते हैं एक ही जगह पे। ये भी इसी तरह से लिखे होते हैं कि आपने रोड वर्क एंड हो गया है, ख़त्म हो गया रोड पे काम। डिटोर अहेड, 5 मीटर या 1500 मीटर के बाद आपने राइट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, ये भी सिंपल आपने देखा होगा जहाँ पे काम हो रहा होता है, ठीक है। ये सारे साइन वार्निंग साइन जो टेम्पोररी वार्निंग साइंस है, ठीक है। ये ट्रैफिक कोन है, बाउंड्री मार्कर्स हैं, रोड के अंदर लगा लिए जाते हैं। बैरियर है, वर्टिकल इंडिकेटर है, वार्निंग साइंस हैं। वार्निंग साइन, ये वार्निंग साइंस है सारे, ठीक है। इनमें कोई भी आ जाता है तो आपने उसको क्लिक करनी है कि ये वार्निंग साइन है, ठीक है। बैरियर 1, बैरियर 2, ये सारे बैरियर्स हैं रोकने के लिए गाड़ियों को आर्जी तौर पे। चाहिए क्या लिखता है, कहता है इट इज़ नॉट इनफ जस्ट टू फील सेफ, यू मस्ट स्टे अलर्ट एंड टेक एन एक्टिव रोल इन मेकिंग द रोड इन द किंगडम सेफ। आपने ये सिर्फ नहीं देखना कि बस मैं महफूज हूँ, मैं गाड़ी अच्छी चला रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन आपने अलर्ट रहना है, दूसरों को भी एक्टिव रखना है, ख़ुद भी एक्टिव रहना है, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम रहें। अच्छा, यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कोऑपरेटिव बिहेवियर, अक्सर देखा गया है कि जितने ड्राइवर हज़रात होते हैं उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि उसकी वजह से भी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो अपना बिहेवियर हमेशा कोऑपरेटिव रखें। रोड गाड़ी चलाते हुए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि लोगों से वास्ता पड़ेगा, आपने अपनी ड्राइविंग पे तवज्जो देनी है और आगे निकलना है। कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे चला रहा है, आपने अपने आप को भी सेव रखना है और उसको भी अलर्ट करते हुए चलना है। किसी के साथ रूट बिहेवियर नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें भी मद्देनज़र रखने की हैं, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ड्राइविंग में करते हुए ज़हन नशीन करने हैं। ड्राइविंग सेफली, ड्राइविंग विद रिस्पेक्ट, ड्राइविंग विद कॉशन, ड्राइविंग लीगली, कंप्लेंट्स एंड ड्राइविंग डिपार्टमेंट ऑर्डर्स। तो ये सारी चीज़ें जनरल हैं जो हर एक को पता होनी चाहिए। अपना जो बिहेवियर है वो कोऑपरेटिव रखना चाहिए, ठीक है। ये तो जनरल नॉलेज के लिए था, इसको आपने लाजम फॉलो करना है ड्राइविंग करते हुए। अच्छा, नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ रोड यूज़र्स। रोड यूज़र्स पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन होते हैं। इसमें सबसे पहले पेडेस्ट्रियन, जिनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा एहतियात की जाती है इनके बारे में,
नेक्स्ट है एनिमल्स और वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ये तीनों रोड को एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अदर रोड यूजर्स एंड देयर बिहेवियर्स, ये कुछ जनरल नॉलेज के लिए है। पेडेस्ट्रियंस का कैसा बिहेवियर होता है, ठीक है। क्रॉसिंग के दौरान जब ये चीज़ ज़हन नशीन करें कि पेडेस्ट्रियन को कब हक हासिल है कि वो रोड को क्रॉस कर सकते हैं, और जो ट्रैफिक व्हीकल्स वाले हैं उन्होंने रोड व्हीकल्स को यानी जब ग्रीन लाइट हो पेडेस्ट्रियन के ऊपर, तो जो आगे वाइट लाइंस लगी होती हैं उनसे इतना पीछे रुकना है कि आपको वो वाइट लाइंस नज़र आए, ठीक है। बिल्कुल वाइट लाइंस के साथ नहीं, बल्कि तकरीबन 1-2 मीटर पीछे रुकना पड़ता है ताकि पेडेस्ट्रियन इजीली रोड क्रॉस कर सकें और इंडेंजर ना हो। नेक्स्ट है ट्रैफिक लाइट्स इन फ्रंट ऑफ द पेडेस्ट्रियन लाइंस ऑन देम। ये देख लें, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये साइन पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए है, ये भी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए है, ये चिल्ड्रन क्रॉसिंग के लिए है। तो इस तरह के साइन हमेशा आपकी राइट साइड पे लगे होंगे, ठीक है, रोड की। करेक्ट बिहेवियर व्हेन डीलिंग विद द पेडेस्ट्रियंस, कहता है करेक्ट बिहेवियर्स के कुछ पॉइंट्स उसने लिखे हैं। करेक्ट ड्राइवर बिहेवियर व्हेन देयर आर पेडेस्ट्रियन ऑन द रोड व्हेन अप्रोचिंग द पेडेस्ट्रियन जोन्स, जब पेडेस्ट्रियन जोन्स पर पहुंचे तो आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, इनको आप अच्छे से रीड आउट कर लें ताकि आपका जो बिहेवियर है जो पेडेस्ट्रियन के साथ है, जो रोड के बिहेवियर होगा उसमें अच्छी इम्प्रूवमेंट आए। मैं चूँकि वो पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ जो पेपर के अंदर लाजम आते हैं। अच्छा, ये अक्सर ये गाड़ियाँ आपको रोड पे मिलेंगी, ठीक है, इनको प्रायोरिटी देनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रोड यूज़र्स हैव द राइट ऑफ प्रायोरिटी इमरजेंसी, ठीक है। हमेशा जब आप एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी देखें तो आपने उसको वे देना है, आपने राइट साइड पे मूव कर जाना है, ठीक है। अब इसमें ये क्या लिखता है, व्हीकल्स सच एज पब्लिक सिक्योरिटी एंड एम्बुलेंसेस, इनको आप कैसे पहचानेंगे। अच्छा, इमरजेंसी जो व्हीकल्स हैं उनके बारे में क्या लिखता है, कहता है इन रोड ट्रैफिक emergency vehicles on the emergency lanes have the highest priority. Okay, in an emergency vehicles drivers are not bound by any regulation or prohibitions, but they must not endanger their own safety and other road users. यानी कि आपका जो एम्बुलेंस वाला है या पुलिस वाला है वो रेड राइट्स पे भी गाड़ी मूव कर सकता है अपनी, यानी कि वो रूल जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो ना भी करे क्योंकि वो इमरजेंसी में है, वो उसको आप रास्ता देंगे और वो आपसे आगे निकलेगा, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई द एमरजेंसी व्हीकल, एमरजेंसी व्हीकल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूजुअल वार्निंग सिग्नल्स रेड एंड ब्लू लाइट्स इसके ऊपर लगी होती है, ठीक है। साउंड वार्निंग भी आ रही हो तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई पुलिस की गाड़ी है या एम्बुलेंस है तो उसको रास्ता देना ज़रूरी है। ये कुछ पॉइंट्स लिखें कि भाई इमरजेंसी व्हीकल्स को आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, यानी उसके पीछे जैसे वो स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से आप उसके पीछे नहीं जा सकते, कम से कम 50 मीटर का फासला आपको रखना है, ठीक है। ये कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लें। नेक्स्ट, स्कूल बसेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि स्कूल बसेस के साथ आपने कैसे बिहेव करना है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जब स्कूल बस खड़ी हो तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, इतने तक है, इतनी एहतियात है। अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपके जो रुख्सा है उसमें 4 नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा जो स्कूल बस होती है ये अपने स्टॉप पे या स्टूडेंट्स को उतार रही होती है, स्टूडेंट्स बस में जा रहे होते हैं, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है स्कूल बस के को क्रॉस करते हुए, ठीक है। जब तक वो पार्किंग में ना खड़ी हो तब तक आपने उसको क्रॉस नहीं करना, जब तक वो रोड पे खड़ी हो, ठीक है। अच्छा, असेसिंग द रोड यूजर्स, असेसमेंट करनी है आपने, कुछ चीज़ों को आपने ज़रूर असेस करना है ड्राइविंग करते हुए, जैसे कि चिल्ड्रंस हैं और एल्डर्स हैं, छोटे बच्चे और ज़्यादा बूढ़े लोग, उनको आपने असेसमेंट करनी है, इनका ख्याल रखना है। कैसे
कहते हैं ड्यूरिंग द ट्रैफिक इट इज़ एसेंशियली टू क्विकली एंड सेफली असेस अदर रोड यूजर्स। इसमें दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, एज और अटेंशन। स्पेशली एज को डिस्कस करते हैं। कहता है स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन एंड एल्डरी। अच्छा, अटेंशन में लिखता है डू पीपल पे अटेंशन टू ट्रैफिक, क्या लोग ट्रैफिक के ऊपर अटेंशन रखते हैं, और दे डिस्ट्रैक्टेड। दूसरा पॉइंट लिखता है इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द पोटेंशियल इंटेंशन of other road users in a short time to avoid the accidents। यानी छोटे जो बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर और जो एल्डरी लोग होते हैं उनका बिहेवियर, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़रूर डिस्कस करना है और रीड आउट करना है ताकि आप इनका ख्याल रख सकें। अच्छा, कुछ पॉइंट्स इसने लिखे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं चिल्ड्रंस कैसे बिहेव करते हैं। कहता है नॉट पेइंग अटेंशन और पेइंग अटेंशन टू ट्रैफिक। कहता है वो ट्रैफिक के ऊपर तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो असेसमेंट नहीं कर सकते कि ये हमारे लिए डेंजर है। दूसरा पॉइंट लिखता है इजी टू डिस्ट्रक्टेड, एक्टिंग ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट नोइंग द ट्रैफिक रूल्स और नॉट कंपेयरिंग विद देम, नॉट प्रॉपरली असेसिंग द रिस्क, वो नहीं खतरात को असेस नहीं कर सकते। ठीक है, यंग एज दे कैन नॉट एक्यूमुलेट द ट्रैफिक केसेस। अच्छा, एल्डरी का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। जो बूढ़े लोग होते हैं वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, कन्फ्यूजन एंड हाईली सेंसिटिविटी होती है उनमें। ठीक है, ऑफन लिमिटेड मूवमेंट, हियरिंग प्रॉब्लम एंड विजन प्रॉब्लम, उनको देखने में नज़र भी कम होती है, सुनते भी कम है। तो आप हारन बजाएं उसको आवाज़ ही ना आए बूढ़े आदमी को तो एक्सीडेंट होने का चांस है। या आपकी गाड़ी सामने से आ रही है, सामने से बूढ़ा आदमी भी आ रहा है तो आप कह रहे हैं वो तो देख रहा होगा, वो तो खुद ही रुक जाएगा। तो इसलिए आपने उसका ख्याल रखना है। ड्राइवर्स ओब्लिगेशन, ड्राइवर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ड्राइवर्स को कब ड्राइव नहीं करना है, ड्राइवर की क्या एबिलिटी होनी चाहिए, तो ये चीज़ ज़रूर रीड आउट करें, इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आता है। एबिलिटी टू ड्राइव, कहता है ही मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट टू ड्राइव द व्हीकल। आप उस वक्त गाड़ी चलाएं जब आप ये महसूस कर रहे हो कि आप चला सकते हैं, आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल हेल्दी हैं। अच्छा, यू मस्ट नॉट ड्राइव अ व्हीकल, आपने कब गाड़ी नहीं चलानी, ये कुछ 4-5 कंडीशंस हैं, इनके दौरान आपने गाड़ी नहीं चलानी। When you are injured and cannot use your arm or leg properly, जब आप इंजर्ड हों, आपका हाथ या पाँव या टांगें अच्छे से प्रॉपरली काम न कर रही हो तो आपने गाड़ी नहीं चलानी। When you are sick, when you are very tired, आप या तो बीमार हैं बहुत ज़्यादा या आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो आप गाड़ी चलाना ममनू है आपके लिए भी ख़तरा है और दूसरी पब्लिक के लिए भी ख़तरा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेड आर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन। फॉर एग्जांपल आप किसी और जगह डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ है आपका माइंड, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी आपके लिए अलाउ नहीं है ड्राइव करना। साइड पर रुक जाएं, कॉल सुने, मोबाइल जेब में रख लें, उसके बाद ड्राइविंग करें। देन व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ इरिटेबिलिटी के अंदर हैं अगर आप तो फिर भी आप गाड़ी ना चलाएं। You must not drive vehicle while under the influence of alcohol, drugs or medication। ऐसी अद्वियात जिनको खाने से नशा यानी कि इस तरह का हो जाए कि आपका माइंड अच्छे से काम ना करे तो तब भी आपने गाड़ी नहीं चलानी। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि भाई इस तरह की कंडीशन में ड्राइविंग अलाउ नहीं है, आप गाड़ी भी चला रहे हैं और मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं। हाँ, एयरपैड्स हेडफोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर अलाउ है। ओब्लिगेशन एंड प्रोहिबिशंस ऑफ डीलिंग विद व्हीकल्स, आप गाड़ी चला रहे हैं, ये तो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि ड्राइवर को कैसा होना चाहिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि गाड़ी को कैसा होना चाहिए या ड्राइवर की क्या फ़र्ज़ बनता है कि गाड़ी को चलाने से पहले वो क्या क्या चीज़ चेक करे। ये अक्सर पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर ड्राइविंग अ कार, आप गाड़ी चलाने से पहले क्या क्या चीज़ गाड़ी में चेक करेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं। द ड्राइवर मस्ट इंश्योर दैट ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स इन अवेलेबल, गाड़ी के अंदर नेसेसरी जो इक्विपमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, वो चीज़ आपने चेक करनी है जिसको हम
कुछ गाड़ी में टूल्स होते हैं, वो टूल्स गाड़ी के अंदर मौजूद होने चाहिए. द ड्राइवर मस्ट इंश्योर दैट द व्हीकल इज़ इन गुड कंडीशन and is to drive on the road so that it does not obstruct endanger other road users. अच्छा, ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं, इनको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है. ड्राइवर मस्ट डू द फॉलोइंग: क्लीन द विंडोज, लाइट्स एंड मिरर, ensure there is no damage to window, lights and mirror, check the condition of lights, control and brakes. ये चीज़ें आपने गाड़ी ड्राइव करने से पहले चेक कर लेनी है और फिर गाड़ी को चलाना है. तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, वीडियो नंबर 5, इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं. इसके बाद चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके पेज 85 से आगे हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.